के बबरकत नाम से जो दिलों के भेद खूब जानता है। तमाम व्यूअर्स को अस्सलाम वालेकुम। ये 2004 की बात है। सराइबो में यूथ डेवलपमेंट पीस कॉन्फ्रेंस हो रही थी। इस कॉन्फ्रेंस में दुनिया भर से नौजवान शरीक थे। कॉन्फ्रेंस में माजूरों की नुमाइंदगी अमेरिका के विक्टर और पाकिस्तान से शफीकुर रहमान ने की। शफीकुर रहमान बताते हैं कि मेरे लिए फ़ख्र था कि मैं पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहा था। कुदरत मेरे लिए एक ऐसा लम्हा ले आई जब मैं सीना तान कर कॉन्फ्रेंस में शरीक हो गया। इसकी वजह कॉन्फ्रेंस में मेरी मुतरज्जम एक 30 साला खूबसूरत लड़की थी। नीली आंखों, सुनहरी बालों, गुलाबी गालों और मखमली लिबास ने उसे सबकी तवज्जो का मरकज़ बना रखा था। तारफ़ हुआ तो मैंने बताया कि मैं पाकिस्तान से हूँ। ये सुनने की देर थी कि वो आगे बढ़ी। उसने मेरा हाथ थामा, उसे बोसा दिया और अपनी आंखों से लगाया और कहा, क्या मुझसे शादी कर सकते हैं? मोहतरम नाजरीन, इसकी तफसील से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है। जब भी खाना खाएं, अपने खाने के आखिरी 2 लुक़मे परिंदों को डाल दिया करें और फिर देखें अपनी लाइफ की प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होना शुरू होती है। बोसिनिया, जिसका ऑफिशियल नेम बोस्निया एंड हर्ज़गोविना है, और ये बात भी दिलचस्पी से खाली नहीं कि ये दुनिया के इन 3 ममालिक में से एक है जिसके नेम के सेंटर में एंड आता है, जिसे इंग्लिश जुबान में हार्ट लैंड कहा जाता है। इसका ये नाम पहली मरतबा 10वीं सदी में इस्तेमाल हुआ था। इसका दारुल हुकूमत सराइबो है और कुछ लोग इसे सराइजीबो भी कहते हैं। सराइबो दरअसल 2 अल्फाज का मरक्कब है, सारे और ईवू। सारे तुर्क लफ्ज़ से निकला है जिसका मतलब है जगह, और ईवू के बारे में कहा जाता है ये तुर्क लफ्ज़ उवा या उवासी का सलावी बिगाड़ है जिसका मतलब है खेत, खलियान या वादी। ये मुल्क का अजीम तरीन शहर भी है। इसकी आबादी 2,75,524 अफराद है। मोहतरम नाजरीन, आपको बताते चलें बोस्निया पर 5 सदियों से ज़ायद यानी 1463 से 1878 तक तुर्कों ने हुकूमत की है और आज भी इसके कई शहरों के नाम टर्किश जुबान में है। सराइबो 19वीं सदी में यूरोप का पहला और सैन फ्रांसिस्को के बाद दुनिया का दूसरा शहर था जहाँ फुल टाइम इलेक्ट्रिक ट्राम चलती थी। सराइबो को ये एजाज़ भी हासिल है, इसने 1984 में विंटर ओलंपिक की मेज़बानी की थी। इसे यूरोप का यरूशलेम भी कहा जाता है। इस मुल्क की करेंसी कन्वर्टेबल मार्क है जो पाकिस्तानी 80.20 रुपयों और 48.95 बांग्लादेशी टकों और इंडियन 41.39 रुपयों के बराबर है। मोहतरम नाजरीन, यूरोप का नाम आते ही पेरिस, लंदन या बर्लिन की तस्वीर उभर आती है, मगर हम में से बहुत से लोग नहीं जानते यूरोप चंद शहरों का नाम नहीं है। बोस्निया उस्मानी तर्ज की मस्जिदों, ऑर्थोडॉक्स और कैथोलिक गिरजाघरों और यहूदियों के सिनागोग, 19वीं सदी के ऑस्ट्रो हंगेरियन तर्ज तामीर, कुदरत की रानाइयों के साथ तमाम निशानियां अपने अंदर समोए हुए हैं। यही वजह है सेहत के शौकीन अफराद के लिए ये मुल्क किसी हेवन से कम नहीं, और अब ये टूरिज्म में तीसरे नंबर पर शुमार होने लगा है। बोस्निया में हर साल 7 लाख से ज़ायद सियाह सफर करते हैं। इसकी मुल्की सरहदें इन ममालिक के साथ लगती हैं। इसके शुमाल में सिर्फ 20 किलोमीटर पर आड्रियाटिक समंदर का साहिल लगता है। इसका 953 किलोमीटर बॉर्डर शुमाल, जनूब और मगरब में क्रोशिया के साथ, 242 किलोमीटर सरहद जनूब मशरक में मोंटीनेग्रो के साथ और 345 किलोमीटर बॉर्डर मशरक में सर्बिया के साथ लगता है। प्यारे दोस्तों, ये बात भी आपको बताता चलूं कि मौजूदा मैक्डोनिया, स्लोवेनिया, बोस्निया, क्रोशिया, कोसोवो, सर्बिया और मोंटीनेग्रो ये रियासतें यूगोस्लाविया के टूटने के बाद दुनिया के नक्शे पर जाहिर हुई। बोस्निया की कौमी ज़बान बोस्नियन है। इसके अलावा सर्बियन और क्रोशियन भी आबादी के हिसाब से बोली जाती है। इसका फ्लैग 3 कलर से बना है। ब्लू कलर की ज़मीन यूरोपीय कंट्री होने की अलामत है और इस पर येलो कलर की ट्राई एंगल जो इसके नक्शे को जाहिर करता है और सितारे इस्लाम की निशानी की तरफ इशारा करते हैं, और इसे 4 फरवरी 1998 में अपनाया गया। इस मुल्क का निज़ाम हुकूमत वफाकी पार्लिमानी आइनी जमहूरियत है। मुल्क का सरबराह चेयरमैन ऑफ प्रेसिडेंसी कहलाता है और मौजूदा सरबराह मिलाड डोडिक है और वज़ीर आज़म डेनिस ज़ेज़विच है। इसका सालाना GDP 44.83 बिलियन डॉलर है और GDP ग्रोथ रेट 3% है। बोस्निया कारोबारी आज़ादी में 12वें, प्रॉपर्टी राइट्स में 107वें, टेक्नोलॉजी में 86वें, करप्शन फ्री ममालिक में 81वें, शख्सी आज़ादी में 91वें नंबर पर शुमार होता है। मुल्क की अक्सरियत का मजहब इस्लाम है जो मुल्क की 52% आबादी का मजहब है। 30% ऑर्थोडॉक्स, 15% कैथोलिक और 3% दीगर मजाहिब के मानने वाले हैं। यहाँ फीकस आमदनी 14,219 डॉलर है जो पाकिस्तानी 30,22,160 रुपयों और इंडियन 15,59,140 रुपयों के बराबर है और बांग्लादेशी 18,44,240 टका के बराबर है और ये इंसानी तरक्की के लिहाज से 77वें नंबर पर शुमार होता है। सराइबो ये शहर डेनरिक एल्पिस पहाड़ी सिलसिले से घिरा हुआ है। सुर्ख छतों, सफ़ेद दीवारों, मीनारों, किलों, वेलियों के हवाले से ये जाना जाता है। उस्मानी तर्ज के बाजार में चलते हुए जहाँ कबाब सेंके जा रहे हों, गोश्त की खुशबुएं फैली हों, लोग बड़े बड़े शॉपिंग मराकज होने के बावजूद रवायती बाजारों का रुख करना पसंद करते हैं। दोस्त अहबाब सियाहों के साथ टी हाउसेज में आराम करते हैं और हुक्का पीते हैं। ये मुल्क 5.25 बिलियन डॉलर की अशिया एक्सपोर्ट करता है और 9.55 बिलियन डॉलर की अशिया इंपोर्ट करता है। इसकी बरामदात में मेटल, टेक्सटाइल और लकड़ी की मसनूआत का अहम रोल है। अगर आप कंप्यूटर इस्तेमाल करते हैं तो आप सॉफ्टवेयर इरफान व्यू के बारे में जानते होंगे। वो बोस्नियन इरफान स्किल जान ने बनाया है। इस मुल्क का कुल रकबा 51,197 स्क्वायर किलोमीटर यानी 19,768 मुरब्बा मील है। इसकी कुल सरहद की लंबाई 1,543 किलोमीटर है और रकबे के एतबार से ये दुनिया का 129वां बड़ा मुल्क है।
मुल्क का 42.2% रकबा काबिल काश्त और 42.8% पर जंगलात हैं। यहाँ की लड़कियाँ 27 साल की उम्र में शादियाँ करती हैं। मुसलमान शादी के लिए मसाजिद में और ईसाई चर्च में जाते हैं। बाकी की शादी की रस्मात शादी हाल में अदा की जाती हैं। मुल्क की कुल आबादी जुलाई 2018 के एक अंदाजे के मुताबिक 38,49,891 अफराद हैं। इसके फी किलोमीटर पर 75 अफराद आबाद हैं। यहाँ की औसत उम्र 70.1 साल है। मुल्क में लैंडलाइन और मोबाइल यूज़र की तादाद 34,80,800 है और 27,80,500 अफराद इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं। सराइवो की सकाफत में कब्रिस्तान एक अहम किरदार अदा करते हैं। लोग वहाँ पिकनिक करते हैं। यहाँ के लोगों का कहना है ये भी तो जिंदगी का एक हिस्सा है, तो फिर इससे दूर भागना कैसा। बोस्निया का सबसे मकबूल खेल फुटबॉल है और इसकी टीम ने अपना पहला फुटबॉल वर्ल्ड कप 2014 में खेला था और 2018 के वर्ल्ड कप में इसने 10 में से 5 मैच जीते, 2 बराबर और सिर्फ 3 मैच हारे थे और आलमी रैंकिंग में इस वक्त ये 35वें नंबर पर शुमार होता है। इसके अलावा बास्केटबॉल, वॉलीबॉल भी पसंदीदा तरीन खेल है। मुल्क का हाईएस्ट पॉइंट मैगलिक है जो सतह समुंदर से 2386 मीटर बुलंद है। यहाँ के मौसम की बात की जाए तो यहाँ गर्मी भी होती है और सख्त सर्दी भी, बरसात भी और ज़्यादातर कूल समर होता है। मुल्क में ट्रांसपोर्ट का निज़ाम भी मौजूद है। मुल्क में एक एयरलाइन B&H और एक ही एयरक्राफ्ट रजिस्टर्ड था जिसके जरिए 7,070 अफराद ने एक साल में सफ़र किया, जिसे जुलाई 2015 में अखराजात ना होने की वजह से बंद कर दिया गया। मुल्क में ऑफिशियल और नॉन ऑफिशियल 24 एयरपोर्ट हैं जिनमें से सिर्फ 7 पर रनवे की सहूलत मौजूद है और मुल्क में 6 हेलीपोर्ट भी हैं। मुल्क में 965 किलोमीटर रेलवे लाइन भी मौजूद है। मुल्क में 22,926 किलोमीटर पुख्ता सड़कों के साथ पूरा मुल्क जुड़ा हुआ है। ये मुल्क सेहत पर अपने GDP का 9.8% खर्च करता है और मुल्क में 1,000 मरीजों के लिए 2 डॉक्टर और 3.5 बेड दस्तयाब हैं। मुल्क का लिटरेसी रेट 98.5% है। अगर मुल्क की तारीख पर नजर दौड़ाई जाए तो जनूब मशरकी यूरोप के कदीम तरीन आसार इसी मुल्क से मिले हैं। ये आसार हर्ज़मीनिया में सतलाक नामी कस्बे से मिले हैं। इस जमाने में लोग गारों में रहते थे या पहाड़ियों की चोटियों पर घर बनाते थे। 1893 में सराइवो के करीब कदीम तरीन बदमीज सकाफत के आसार मिले हैं जिनका ताल्लुक कांसी के ज़माने से है। ये सकाफत आज से 5,000 साल पहले मालूम होगी। 400 साल कबल मसीह में किल्ती लोगों ने इस इलाके पर कब्जा किया था जिसके बाद वो मगरबी यूरोप में फैल गए। 1154 में बनाते ऑफ बोस्निया सल्तनत कायम हुई। 1377 में किंगडम ऑफ बोस्निया बन गया। बोस्निया में इस्लाम की दरीना तारीख 1463 में सल्तनत उस्मानिया में शामिल होने से हुई। 1878 में इस पर ऑस्ट्रो हंगेरियन सल्तनत ने कब्जा कर लिया। 1 दिसंबर 1918 में ये यूगोस्लाविया में शामिल कर लिया। यूगोस्लाविया के टूटने के बाद 15 अक्टूबर 1952 को बोस्निया हर्ज़मीनिया ने अपनी आज़ादी का ऐलान कर लिया जिसे यूरोपीय इत्तेहाद ने 6 अप्रैल 1992 को और अमेरिका ने इसे अगले दिन दिखावे के लिए तस्लीम कर लिया। लेकिन कैसे यूरोप में एक मुसलमान मुल्क बर्दाश्त होता। मोहतरम नाजरीन, अब आते हैं पाकिस्तानी के वाक़या की तरफ। इस गैर मुतवक्की हरकत पर पाकिस्तानी बड़ा हैरान हुआ। वो इसकी हैरत को देखकर बोली, काश हमारी नस्लों में पाकिस्तानी पैदा होना शुरू हो जाए। ये जुमला सुनने के बाद पाकिस्तानी मजीद हैरत में डूब गया। उसने खुद को संभालते हुए इससे शादी करने की ख्वाहिश के बारे में पूछा, वो ऐसा क्यों करना चाहती है। बोस्नियन गर्ल ने बताना शुरू किया कि जब सर्बिया के गुंडे हम मुसलमान लड़कियों की इज्जतों से खेलना चाहते थे। बैनुल-अक़वामी अमन फौज में शामिल पाकिस्तानी जवानों ने न सिर्फ हमें बचाया बल्कि वो हमें अपने कैंपों में ले गए। उन्होंने हमें अपनी बहनों और बेटियों की तरह रखा। जब वो हमें खाना देते थे तो खुद नहीं खाते थे। हमारे पूछने पर बताते हैं कि हमारा रोज़ा है। कुछ हफ्तों बाद हमें पता चला कि वो हमें अपने राशन से खाना देकर खुद बारी बारी भूखे रहते हैं। वो पाकिस्तानी फौजी जवान हमारे बच्चों से बहुत प्यार करते थे, हमारे बुजुर्गों का बहुत एहतराम करते थे। हमारी हिफाजत करते हुए कुछ पाकिस्तानी जवान शहीद भी हो गए। तुम पाकिस्तानी अजीम लोग हो। तुम्हारी अफवाज उम्मत मुसलमा के सर का ताज है। इसकी कदर हमसे पूछो। इसके जुमले ने मेरा सर फख्र से बुलंद कर दिया। बोस्निया हाइकर्स और ट्रैकर के लिए किसी जन्नत नज़ीर से कम नहीं। मकामी लोग काफ़ी मिलनसार और दोस्ताना मजाज रखते हैं और आपको रास्ता बताने में हमेशा मदद करते हैं। सराइवो ने आपका दिल नहीं जीता तो मुस्तार ज़रूर जीत लेगा। सराइवो से मुस्तार की 2.5 घंटे की ड्राइव है और यह आपकी ज़िंदगी की सबसे खूबसूरत और हैरान कुन सफ़र में से एक साबित होगी। सब्ज़ा और दिलकश वादियाँ, पहाड़ों की बर्फपोश चोटियाँ, शफाफ नदियाँ, छोटे छोटे गाँव, छोटी छोटी मसाजिद और छोटे छोटे गिरजाघर, ये मनाजर अनमोल है। मुस्तार में दाखिल होने के बाद ये शहर आपको अपनी पुरानी पत्थरों की सड़कों, पुररौनक बाजारों और खुश ज़ायका खाने के साथ खुश आमदीद कहता है। बिलाशुबा यहाँ की सबसे बड़ी तवज्जो का मरकज सतारी मोस्ट है जो 16वीं सदी में सल्तनत उस्मानिया के दौर का एक ब्रिज है जिसकी खूबसूरती तो खूब है मगर इस पर से गुजरना बहुत कठिन है। इसे ओल्ड ब्रिज भी कहा जाता है। इसकी तामीर के 427 वर्षों बाद बोस्नियाई जंग के दौरान तबाह कर दिया गया था और ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का हिस्सा है। इसके अलावा क्राविच आबशार एक देखने लायक मकाम है। बोस्निया पाकिस्तान से 4 घंटे, इंडिया से 4.5 घंटे और बांग्लादेश से 5 घंटे पीछे है। मुल्क में ड्राइव राइट साइड है यानी गाड़ियाँ दाईं तरफ चलती हैं, स्टीयरिंग लेफ्ट साइड पर होता है। मुल्क की इंटरनेट डोमेन नेम .ba है और मुल्क का डायलिंग कोड +389 है। होटलिंग के मतलब चंद मालूमात, शानदार तारीख,
اور فطری حسن سے مالا مال یہ ملک یورپی معیار کے اعتبار سے دیکھیں تو سیر و صحت کے حوالے سے کافی سستا ہے۔ حلال فوڈ آسانی سے مل جاتا ہے۔ ویزا کے متعلق چند معلومات: یورپی ممالک کے تمام شہری بغیر ویزا کے 90 دن کے لیے بوسنیا جا سکتے ہیں۔ امریکن، کینیڈین، آسٹریلین شہری بھی 90 دن کے لیے ویزا فری داخل ہو سکتے ہیں۔ یاد رہے آپ کے پاسپورٹ کی میعاد 6 منتھ لازمی ہونی چاہیے۔ بوسنیا میں ڈائریکٹ فلائٹ کوئی نہیں جاتی بلکہ آپ کو کروشیا یا سربیا کے ذریعے جانا پڑے گا، اور ایشین کنٹریز کے سیاح ٹرکش ایئر یا قطر ایئر کے ذریعے سفر کر سکتے ہیں۔ آپ بائی ٹرین بھی سفر کر سکتے ہیں اور آپ بائی بس بھی سلوینیا، کروشیا، مونٹینیگرو اور سربیا سے جا سکتے ہیں، اور نیوم بندرگاہ سے آپ بائی بوٹ بھی جا سکتے ہیں۔ یاد رہے وہاں جانے سے پہلے بوسنین مارک خرید لیں اور واپسی پر وہیں پر ایکسچینج کروا لیں۔ ہو سکتا ہے آپ کے ملک میں وہ کوئی نہ لے۔ اور آپ کے لیے ایک اور ٹپ، جو بھی چیز خریدیں اس کی رسید اپنے پاس سنبھال کر رکھیں اور واپسی پر اپنا ٹیکس ریفنڈ کروا لیں۔ بوسنیا سیاحوں کی بڑھتی تعداد کے ساتھ ایک بار پھر پر رونق جگہ بن چکی ہے۔ یہ تھی آج کی ویڈیو۔ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کریں۔ اللہ ہم سب کا حامی۔